हाइड्रोजन सिलेंडर यहाँ पे लगाना रहता है जो हाइड्रोजन गैस देगा एट अ वेरी लो प्रेशर, वेरी सेफ प्रेशर। वो क्या करेगा, वो गैस यहाँ से जाएगा और फ्यूल सेल के अंदर वो गैस जाएगा, वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेगा। वो दोनों जहाँ पे मिक्स होंगे वहाँ पे वाटर वेपर जनरेट होगा। उस प्रोसेस के दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो आपको हमारी पीछे रियर मोटर को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी देगी, जिससे आप आपकी साइकिल चला सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको लेकर आ गया हूँ राइड एशिया 2025 में यो बाइक्स कंपनी के स्टॉल पर, और यहाँ पर इन्होंने इस तरह के बाइक शोकेस किए हैं जो फ्यूचरिस्टिक बाइक है। भाई पानी से चलने वाला बाइक यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं, और हमारे साथ हैं यो बाइक्स के R&D डिपार्टमेंट से रुचिर जी। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर। ये तो सर काफ़ी कमाल की चीज़ आप दिखा रहे हो, भाई पानी से आप बाइक चलेगी। सर बेसिकली मैं पहले आपको यो बाइक्स के बारे में बताता हूँ। जी, जी, वी आर वन ऑफ द फर्स्ट एवर टू ब्रिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इनटू मेन स्ट्रीम बैक इन 2005-6। ठीक है, सो ओवर द इयर्स वी हैव ऑलवेज कम अप विद न्यू टेक्नोलॉजीज एंड समथिंग दैट इज इवॉल्विंग नाउ और इज गोइंग टू कम अप नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द हाइड्रोजन। गवर्नमेंट काफ़ी पुश कर रही है, हाइड्रोजन पॉलिसी वगैरह लेके आई है, और बाकी सारी कंपनीज भी हाइड्रोजन की एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहती है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ हाइड्रोजन बाइसिकल, जो बेसिकली हम ये क्या करेगा, इसके अंदर एक फ्यूल सेल रहता है। हमको इसको हाइड्रोजन सिलेंडर यहाँ पे लगाना रहता है जो हाइड्रोजन गैस देगा एट अ वेरी लो प्रेशर, वेरी सेफ प्रेशर। ठीक है, 10 बार का प्रेशर रहेगा। वो क्या करेगा, वो गैस यहाँ से जाएगा और फ्यूल सेल के अंदर वो गैस जाएगा, वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेगा। वो दोनों जहाँ पे मिक्स होंगे वहाँ पे वाटर वेपर जनरेट होगा। उस प्रोसेस के दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो आपको हमारी पीछे रियर मोटर को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी देगी, जिससे आप आपकी साइकिल चला सकते हो। यहाँ पर जैसे अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर जैसे आपने ये वेंटिलेशन दिया है तो इधर से ये ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन लेगा और यहाँ पे जो आपका वाटर वेपर बाहर निकलेगा। इधर वाटर वेपर बाहर निकलेगा। हाँ, तो वो इधर दिखेगा नहीं बेसिकली। तो इधर ये जेनसेट है क्या है? अंदर अंदर फ्यूल सेल रहता है। फ्यूल सेल एक अलग टेक्नोलॉजी है जो सालों से है, बड़ी बड़ी कार्स और बस और ट्रक्स के लिए तो सब लोग काम कर रहे हैं। हम ऐसे लो एंट्री लेवल पे लेके आना चाहते हैं जहाँ पे, ताकि ये मास मूवमेंट बन जाए, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का बहुत सालों पहले किया था। समथिंग सिमिलर टू दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन टू इंडियन मार्केट विद हाइड्रोजन बाइसिकल्स। यानी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पर बेसिकली ये मोटर आपको जो अब जैसे पैडल चलाओगे जी तो वो हाइड्रोजन का सिस्टम शुरू होगा, और फर्स्ट 1 या 2 पैडल के बाद वो हाइड्रोजन सप्लाई होकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आपका मोटर को राइड करेगा। जी। सो बेसिकली जैसे हम लोग अभी जैसे इलेक्ट्रिक साइकिल लेते हैं तो घर में चार्ज करना होता है, तो इस जैसे अगर आप ये हाइड्रोजन साइकिल ले रहे हैं तो घर में आपको इस तरह के ये हाइड्रोजन सेपरेटर जो हाइड्रोजन जनरेटर है वो रखने पड़ेंगे। ये हाइड्रोजन जनरेटर है हमारा, जो एक एडिशनल यूनिट रहेगा आपको जो ये लेना है। बेसिकली इसके अंदर क्या है, आपको ये आपका हमारा हाइड्रोजन सिलेंडर है जी, जो बेसिकली आपका साइकिल के अंदर आपको इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। जैसे एक गैस सिलेंडर फिट करते हैं उस तरह से नोजल पे आपको लगा देना है, ये खोल के तो अंदर आ गया। कितनी कैपेसिटी आ जाती है इसके अंदर? आपको बेसिकली ये जो आपको राइड देगा ये, क्योंकि पैडल असिस्ट है तो देयर इज़ नो सर्टन रेंज कितना, लेकिन इट विल गिव अप टू 60 किलोमीटर्स, 50 to 60 किलोमीटर्स डिपेंडिंग ऑन आपका जो रोड सरफेस ट्रैफिक कितना है, कितनी बार स्टॉप स्टार्ट करते हो, उस तरह का रहेगा। एक सिलेंडर में ये एक सिलेंडर में आपको 50 से 60 किलोमीटर चलेगी इसके गाड़ी। अंदर कितनी कैपेसिटी है एक सिलेंडर लगाने की, या 2 सिलेंडर कैसे? एक सिलेंडर एक टाइम पे लगेगा, फिर आप अपने घर पे दूसरा भी रख सकते हो अगर आपको स्ट्रेट स्वैप करना है। बिकॉज आपको जब यहाँ पे ये सिलेंडर लगाते हो जी तो यहाँ पे आपको डीएम वाटर डालना है और इसको पावर सप्लाई देना है, जिस तरह से नॉर्मल एसी वाटर डीमिनरलाइज्ड वाटर आपको चाहिए। कहाँ से आएगा? वो बेसिकली आपको जो डीमिनरलाइज्ड वाटर है वो बेसिकली अपना जो नॉर्मल आरओ से रहेगा उसमें भी, उसको भी आप थोड़ा डीमिनरलाइज करके कर सकते हैं उसको। इसमें क्या है कि अभी ये जिस लेवल पे है उसको उस तरह का पानी चाहिए कि सॉल्ट्स वगैरह कम से कम आए। फिर वो अंदर आपको जो पानी से है उससे आपको हाइड्रोजन गैस को सेपरेट करके आपको देगा अंदर, और फिर वो अप टू 5 आवर्स लेगा वो ये सिलेंडर को भरने में। अच्छा और फिर वो आप डाल के प्लग एंड प्ले जैसा कर सकते हो। तो ये आपने अलग अलग मॉडल शोकेस किए हैं, तो ये मॉडल किस बेसिस पे अलग है? हम बेसिकली अभी, ताकि ये एकदम नया टेक्नोलॉजी है, द मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो हम 3 इनिशियल प्रोडक्ट्स हम सोच के लेके आए। एक है हमारा एंट्री लेवल जो हम सोच रहे हैं जिसमें बेसिक साइकिल है। इसमें हम फीचर्स दे रहे हैं इस तरह के कि ये अगर किसी को फ्लीट ऑपरेशन तरफ भी जाना है, क्योंकि बड़े नंबर्स में अगर लेके जाना है, और बाइसिकल्स जैसी चीज़ जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी या प्लेजर राइडिंग के लिए है, तो किसी को अगर फ्लीट ऑपरेशन में जाना है तो ये बेसिकली मॉडल है जो
स्टार्टिंग वेरिएंट रहेगा, अच्छा अच्छा। ठीक है। उसके बाद इससे एक नेक्स्ट लेवल है जी, इसके अंदर सारा चीज़ जो है ये इसके अंदर जो है बेसिकली अपना स्टील साइकिल ही है, स्पोक व्हील्स है नॉर्मल, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर है फ्रंट, लेकिन बाकी 250 वाट का मोटर है जो आपको 25 kmph का टॉप स्पीड देगा, जी, अप टू 25 kmph। अच्छा, ये सेकंड वेरिएंट, ये सेकंड वेरिएंट ये रहेगा। जी जी। तो इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर हमने क्या किया है कि एक बेसिक वर्जन से एक सेकंड वेरिएंट पे लेके गए, जहाँ पे हमने आपको 7 स्पीड गियर बॉक्स दे दिया जी। है, ताकि जब अगर हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाता है, किसी को और भी आगे चलाना है, तो दिस विल वर्क एज अ नॉर्मल बाइसिकल एंड दे कैन स्टिल कीप ऑन पैडलिंग एंड राइडिंग इट एज लॉन्ग एज दे वांट टू कंटिन्यू देयर बाइकिंग। देन ये टॉप मॉडल। उसके बाद हमने जो टॉप मॉडल लेके आए उसके अंदर हमने क्या किया कि नॉर्मली मोटर का क्या है कि मोटर जब लगाते तो वी कैन ऑलवेज हैव अ बेल्ट ड्राइव विद इट, तो एक थोड़ा सा प्रीमियम मॉडल लिया है जिसमें हमने एल्यूमिनियम अलॉयस का हेल्प लेके थोड़ा लाइट वेट करने का ट्राई किया है, और उसके साथ हमने बेल्ट ड्राइव वाला दिया हुआ है। इसके अंदर भी फ्रंट शॉकर्स है, डिस्क ब्रेक्स है, तो ये और ये थोड़ा अलॉय व्हील्स जैसा है, तो इसमें थोड़ा प्रीमियम फील आता है। सो स्टिल दिस इज सेगमेंटेशन दैट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ। तो ये अभी R&D में है, कॉन्सेप्ट है, या अभी फुल फ्लेज्ड आपने टेस्टिंग भी कर लिया है क्या? हमने अभी टेस्टिंग तो इन प्रोसेस है, जी, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है ये प्रोडक्ट का आज। अब उसके बाद हम देख रहे हैं इसको किस प्राइस सेगमेंट में कैसे इसको लेके आए नेक्स्ट। अच्छा, तो अभी आपने सक्सेसफुली रन कर लिया है, मतलब टेस्टिंग कर लिया है? हाँ, टेस्टिंग वगैरह सब हो गया है। जी, अब आप कॉस्टिंग पर जाएंगे, कॉस्टिंग पे market में जाएंगे, लेकर मार्केट आएंगे। स्टडी रहेगा और वो सब, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी है जो अगले कुछ सालों में हाँ। काफ़ी फ्लरिश होगी। हाँ, तो वी आर अभी लुकिंग। चूँकि ये नई टेक्नोलॉजी है तो आपको प्राइसेस भी उस तरह के हाई देखने को मिलेंगे, हाई मिलेंगे, बट जिस तरह से टाइम आता जाएगा, इकोसिस्टम हाँ, जैसे जैसे डेवलप होगा, फिर आपको क्या है कि आपको ऐसा भी रहेगा कि ये गैस आपको अल्टीमेटली जिस तरह से अभी चार्जिंग स्टेशंस वगैरह मिल रहा है या पेट्रोल पंप, तो हाइड्रोजन का उसका तरह से होगा, तो वेरी फास्ट फिलिंग भी हो जाएगा इसके अंदर तब। सो बट दैट इज स्टिल अ फ्यू इयर्स अवे हाँ, दैट बट डे। इको फ्रेंडली आप देखें हाँ। या सस्टेनेबिलिटी को लेकर देखें तो ये इन रियलिटी व्हाट यू कैन लुक एट इट इज सी बेसिकली ये जो आपका जनरेटर है, इसको आप अगर सोलर पावर से सप्लाई करते हो, आपके घर में सोलर पावर है, जो आप सोलर पैनल्स तो सबके घर पे लगी रही है, अगर आप उसको क्लीन एनर्जी देते हो, इन दैट सेंस दिस इज अ ट्रू ग्रीन एनर्जी यहाँ पे ही है सर। इसका ओनली बाई प्रोडक्ट इज वाटर वेपर एंड सोलर एनर्जी से आ रहा है, रिन्यूएबल है कम्प्लीटली, सो देयर इज जीरो कार्बन फुटप्रिंट, देयर इज नो बैटरी इन इट, बैटरी रिसाइकलिंग और कोई चीज़ ही झंझट ही नहीं है सारा। तो दिस इज़ द ट्रू ग्रीन इकोसिस्टम की तरफ का स्टेप है फर्स्ट। जी। सो अगर कोई इस तरह के बिजनेस में आना चाहे या उनको रिक्वायरमेंट है तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप? सर हमारा वेबसाइट है यो बाइक्स है, हम वी आर बेस्ड इन अहमदाबाद, यू कैन गेट इन टच विद अस एनी टाइम। ठीक है ना, थैंक यू। प्लेजर।